वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का हरस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त बेहतरीन वीडियो के साथ में। जब से मैंने नेवी का वीडियो डाला है, जॉब का वैकेंसी आने वाली नेवी, उसको लेके, तब से आपके एक ही कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है, सर एयरफोर्स की रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दीजिए कि जो अपकमिंग वैकेंसी है एयरफोर्स की वो कब आने वाली है। क्योंकि जो बच्चे अभी 12th पास आउट हुए हैं, बोर्ड जिन्होंने दिया है, वो बच्चे आगे तैयारी करना चाह रहे हैं एयरफोर्स में, तो वो वैकेंसी का उनका एक बड़ा डाउट होता है। और बाकी बच्चों का भी कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आने वाली है, क्या एक्सपेक्टेड डेट होने वाली है। तो ये वीडियो आपका कंप्लीट आपको देखना है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कब तक आपकी एयरफोर्स की वैकेंसी आने वाली है, विद फैक्ट कंपैरिजन के साथ में। सबसे पहले मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दूं कि एग्जाम आपका जो एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाला नेक्स्ट वैकेंसी का, उससे पहले कुछ चीजें मैं क्लियर करूं। अग्निवीर वायु जो इनटेक है नेक्स्ट वाला, उसके लिए डेट अपन कंफर्म करें, एक्सपेक्टेड डेट पे जाएं, उससे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताता हूं। 2000 आपका 23 फर्स्ट इनटेक और 2023 सेकंड इनटेक। ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें बारीक डेट में आपको बताऊंगा, गौर फरमाइएगा और कमेंट में एग्रीमेंट जरूर दीजिएगा। 7/11/2022 को आपका नोटिफिकेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। इसके बाद में देखिए 18 से 24 जनवरी आपका पेपर हो गया, नोटिफिकेशन आया, पेपर हो गया, और आपका रिजल्ट आ गया 15 फरवरी को। 15 फरवरी को रिजल्ट आया, 15 फरवरी को आपका रिजल्ट आया। और नेक्स्ट इनटेक का जो आपका जो एप्लीकेशन है वो आ गया 17 मार्च को। यानी केवल और केवल 15 से 15 मार्च, एक महीना और दो, यानी लगभग लगभग 32 डेज के गैप में आपका अगला नोटिफिकेशन आपको मिल गया रिजल्ट के बाद में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपका रिजल्ट आता है 15 जून को। ध्यान दीजिएगा, 15 जून को आपका रिजल्ट आता है। और 15 जून के बाद में 15 जून से 15 जुलाई यानी एक महीना और ये 12 दिन ऊपर, यानी यहां पे आपका 42 दिन का गैप हो गया है वैकेंसी और रिजल्ट आने के बीच में। 42 डेज का गैप हो गया है। इस नोटिफिकेशन का जब रिजल्ट आया तो वो आया 9/11 यानी आपके 9 नवंबर को रिजल्ट आपका आया। और यहां पर देखिए 17 जनवरी को फिर से नोटिफिकेशन आ गया। यानी यहां पे देखिए, सिंपल मैं आपको करूं, यहां पे देखिए 9/11 तो 9/12 पे एक महीना और 9 आपका जनवरी 2 महीना, और यहां पे 17 जनवरी को आया, यानी पूरे 2 महीने और कम से कम 6 दिन एक्स्ट्रा आपके हो गए। तो यहां पे आपका डिफरेंस आता है 67 डेज का, है ना, रिजल्ट और नोटिफिकेशन के बाद में। पहले 32 डेज, फिर 42 डेज, 66 डेज, यहां पे रिजल्ट थोड़ा सा आपका डिले हुआ था, उसके बाद में आपका फॉर्म आया। तो यहां पे चीजें थोड़ी सी देख लेते हैं। इसका जो आपका अभी जो आपका इनटेक चला फर्स्ट 2000 आपका 25 का, इसका आपका एग्जाम हुआ स्टार्ट 17 मार्च को। और जो एक्सपेक्टेड आपका रिजल्ट डेट है वो है 11 या 12 अप्रैल। मैंने कहा दोनों डेट लिख लो, 11 या 12 अप्रैल आपका एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे 11-12 अप्रैल के बाद में अगर मैक्सिमम आप 60 डेज भी लेके चलोगे तो यहाँ पर आपका अप्रैल के बाद में मई और जून। तो यहाँ पे देखिए, जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए जो आपका नोटिफिकेशन है वो जल्दी आएगा तो जून के स्टार्टिंग में, और अगर लेट होता है तो जून के लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में। ये तो रेयर केस में जा सकता है, अदरवाइज जून के अगर जल्दी आया तो जून फर्स्ट वीक में, और अगर डिले हुआ तो जून लास्ट वीक तक आपका जा सकता है। रेयर केस ऐसा हो सकता है कि जुलाई फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन चला जाए, नहीं। और उसका जो एग्जाम डेट होने वाला है वो अगस्त सितंबर में आपका होने वाला है। अगस्त सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा, टाइम बाद में नहीं मिलेगा। अपने आप को तैयार करना है बिल्कुल बेसिक से। जो बच्चे पहले बार पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि उनका पहली बार तैयारी होगी, उनको काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जिन बच्चों का सेकंड इनटेक थर्ड इनटेक है वो बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर सकते हैं अपनी कमियों पे काम करके। तो ये आपका एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से पहले आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तैयारी बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से आपको जुड़ के करनी है। तो वहां पे आपका एक बड़ा डाउट आता है कि सर एज लिमिट हमारा क्या होने वाला है। तो एज लिमिट आपके 17.5 से 21 साल होता है। जो लास्ट इनटेक था आपका उसमें मैंने 6 मंथ ऐड कर दिए हैं। तो आपका जो डीओबी बनता है लगभग आपका 25/6/2004, और यहां पर देखिए 25/12/2007 के बीच में अगर आपका डीओबी है तो आप
ये फॉर्म के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे, आप अपना डीओबी जरूर कमेंट में लिखें, ताकि वहां से हम जब कमेंट रीड करें तो पता हमें चलता रहे कि बच्चा किस क्राइटेरिया में एज में यहाँ पे आ रहा है। तो अपना डीओबी जरूर से कमेंट में लिखें। ये आपका एज लिमिट होने वाला है जो अपकमिंग आपके एग्जाम है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो साइंस सेगमेंट में अगर जाओगे तो 10+2 आपकी क्लियर होनी चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ में, इंग्लिश के साथ में, और मिनिमम आपके 50%, और इंग्लिश में भी आपके 50% होने चाहिए। बाकी अगर कोई डिप्लोमा आपने कर रखा है तो वो एक्स्ट्रा में यहाँ पे आपका मिल जाएगा। अदर देन साइंस में है तो आप किसी भी सेगमेंट में हो, चाहे आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, बायोलॉजी में हो, 50% आपका टोटल स्कोर और 50% आपका इंग्लिश में होना चाहिए। और ये आपका हाइट के स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे 152.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन यहाँ पर आपका चेस्ट के लिए आता है। तैयारी करनी है सर बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से, तो आपको अटल रहना पड़ेगा हमारे टीम के साथ में, और अटल इस बात पे भी रहना पड़ेगा कि सर मुझे हर हाल में सिलेक्शन चाहिए। जीरो से स्टार्ट करूंगा तो जिस लेवल तक आप तैयारी कराएंगे वहां तक मैं जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैदान में रुकना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वो भी जीरो लेवल से। तो नेक्स्ट आपका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट वैकेंसी का, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ, एयरफोर्स फेज 2, जिन बच्चों ने भी पेपर दिया उनका फेज 2 के लिए भी वो तैयारी करेंगे। और स्पोकन के लिए जो बच्चा गांव से आता है, स्पोकन में फेज 2 में दिक्कत आती है, वो बच्चा जरूर जुड़े। तो उसके लिए 3 अप्रैल को हमारा डेडिकेटेड कोर्स प्लान आपका आने वाला अटल बैच, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से, जरूर से आपको जुड़ना है और अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। फेज 2 के लिए डेडिकेटेड आपका बैच आएगा, जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है वो भी आपका 3 अप्रैल को ही लॉन्च होगा। तो यहां पर आपका फेज 2 वाले बच्चों के भी डाउट क्लियर हो गए हैं, इसमें कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर यहां तक वीडियो में आप आए हैं तो आपने ध्यान से वीडियो को देखा है, तो यहां से मुझे एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको क्या लगता है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है अगले इनटेक को लेके। मेरी जो फैक्ट थे, जो डेट थी, उसके हिसाब से जो राय थी वो मैंने आपको शेयर की। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।